कि भगवान अखिल रसामृत सिंधु है, जो हमें रस दुनिया में दिखाई पड़ते हैं। साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, शांत रस, दास्य रस, ऐसे रसों के भगवान परम मूर्ति है। तो इस प्रकार भगवान रस के आगार है। इतना बोला गया है कि भगवान के रस इतने दिव्य है कि उसको बड़े बड़े आत्माराम मुनि भी जान नहीं सकते। तो भागवतम का एक श्लोक है, आत्मा रामस्य मुनयो निर्घन्ते अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति किया है तो किम भक्तिम इत्यम भूत गुणो हरि। तो भगवान इतने आकर्षक है कि जो लोग आत्माराम है, आत्माराम का मतलब है जो संतुष्ट है, उन्हें किसी और वस्तु की जरूरत नहीं। देखिए दुनिया में इतने सारे लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। कोई किसी वस्तु प्राप्त होने से संतुष्ट नहीं होता है। किसी के पास घर नहीं होता है तो उसको घर की प्राप्ति करने की इच्छा होती है। जिस व्यक्ति को घर है उसको बड़ा घर प्राप्त करने की इच्छा होती है। जिसका पास बड़ा बड़ा घर है उसको नगर सेवक बनने की इच्छा होती है। जो नगर सेवक है उसको बड़ा पॉलिटिशियन बनने की इच्छा होती है। इस प्रकार व्यक्ति अपना क्षेत्र बढ़ाते रहता है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता। व्यक्ति के पास साइकिल है तो उसे टू व्हीलर चाहिए होता है, टू व्हीलर है तो उसे फोर व्हीलर चाहिए होता है, फोर व्हीलर है तो उसे बड़ी मर्सिडीज चाहिए होती है, वो है तो उसको जहाज चाहिए होता है। इस प्रकार व्यक्ति जो उसके पास है उससे कभी भी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन जो योगी लोग हैं वो आत्माराम है, वो अपने आप में संतुष्ट रहते, उन्हें किसी और वस्तु की जरूरत नहीं होती। ऐसे जो आत्माराम लोग हैं उनको भी भगवान आकर्षित करते हैं, क्योंकि भगवान के अंदर इतने अच्छे अच्छे गुण हैं जिसको सुनने के बाद व्यक्ति भगवान के प्रति आकर्षित हो ही जाता है। इसीलिए हम देखते हैं शुद्ध गोस्वामी, वो पहले ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन जब उन्होंने भगवान के गुणगान सुना उन्होंने कि ऐसे भगवान है, तो भगवान के गुण जब उन्होंने सुने तो उन्हें पूरा भगवान के प्रति उनका मन आकर्षित हो गया। तो ऐसे गुण भगवान के अंदर है। आप देखिए भगवान के गुण प्रभुपाद जी ने सब दुनिया को दिखाए हैं। इतने जो भौतिकवादी लोग परदेश में जो है, उनको उनके पास भौतिक चीज सब कुछ था उनके पास, लेकिन सुख नहीं मिला उनको। लेकिन जब भगवान के बारे में उन्होंने सुना, भगवान का प्रसाद प्राप्त किया, तो भगवान की लीलाओं का उतना आकर्षण उनको उत्पन्न हुआ, भगवान के सौंदर्य का इतना आकर्षण उत्पन्न हुआ कि वो लोग भगवान के भक्त बने। तो इस प्रकार भगवान के दिव्य गुण है। हम्म, तो बड़े बड़े आत्माराम व्यक्ति भी भगवान से आकर्षित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान को बोला गया है मदन मोहन। हम्म, मदन मोहन, मदन, मदन जो दुनिया में सबसे आकर्षित करता है लोगों को, उसके बोला गया है कंदर्प। हम्म, जो लोगों को अंदर आकर्षण उत्पन्न करता है। ऐसा आकर्षण उत्पन्न करने वाला देवता जो मदन है, उसको भी भगवान आकर्षित करते, तो भगवान को बोला गया है मदन मोहन। तो ये भगवान के दिव्य गुण है जो सबको आकर्षित करते हैं। तो भक्त तो स्वाभाविक रूप से भगवान से आकर्षित होते हैं, लेकिन वो आकर्षण भगवान के अंदर क्या है, उनके कौन से गुण है, तो उसका पूरा विवरण रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत संध्या में दिया है। तो उसके अंतर्गत भगवान के जो 64 गुण है, उसमें से आज हम 4 गुणों का चर्चा करने वाले। तो ये गुण है भगवान का आत्मवान। भगवान स्वयं को कंट्रोल करते। हम्म, तो इसलिए बोला गया है भगवान गीता में बोलते हैं, उद्धिरात्तात्मन आत्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मेव ह्यात्मनो बंधुर
आत्मेव रिपुरात्मना। तो भगवान गीता में बोले हैं, जिसने अपने मन को नियंत्रित किया है वो व्यक्ति का मन उसका मित्र है। लेकिन जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित नहीं किया है वो उसका परम शत्रु है। आप देखिए, कभी भी किसी प्राणी ने आत्महत्या की है क्या? हाँ, कभी आपने देखा कि हाथी ने गले को फांसी लगाया या कोई प्राणी अपना प्राण त्याग कर दिया? नहीं, क्योंकि वो लोग मन का नहीं सुनते हैं। लेकिन व्यक्ति जो मनुष्य है वो मन का इतना सुनता है कि वो कभी कभी उसे उतना दुख लगता है, वो ईर्ष्या करता है दूसरों से, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या कर बैठता है और अपना जो अपने अंदर जो गुण है उसको देखता नहीं। ऐसे व्यक्ति का मन उसे आत्महत्या करने की तरफ लेके जाता है। तो ये मन कैसा है? दुष्ट मन है। जो मन इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हमें लेके जाता है या जो मन हमें अपना जीवन नष्ट करने के लिए लेके जाता है, ऐसा मन हमारा दुष्ट शत्रु है। लेकिन जो मन भगवान के शरणागत है, भजो हुरे मन श्रीनंदन नंदन अभय चरण अरविंद, जिसका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है, ऐसा मन जिसका है उसका मन उसका मित्र है। तो इसी प्रकार भगवान हमें सिखा रहे हैं कि अपने मन का नियंत्रण करना चाहिए। और भगवान स्वयं अपने मन का नियंत्रण करते हैं और उसी प्रकार भगवान अब वही मन के द्वारा वो सबका नियंत्रण करते हैं। तो इसलिए भगवान को बोला गया है कि वो सबसे महान आत्मवान व्यक्ति, उनका खुद के ऊपर नियंत्रण है। तो जब भगवान इतने नियंत्रित है कि उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता, उन्हें कोई भी भौतिक दृष्टि से आकर्षित नहीं कर सकता। भगवान उनके रूप को आकर्षित करने के लिए जब इंद्र ने देखा नरनारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं, उसको लगा कि ये नारायण ऋषि मेरी जो इंद्र का पद है उसको प्राप्त करना चाहते। तो उनको उनकी तपस्या से भंग करने के लिए उन्होंने अप्सराएं भेजी और वो अप्सरा भगवान नरनारायण ऋषि के सामने आकर नृत्य वगैरह करने लगी। लेकिन तब नरनारायण ऋषि ने उनकी अ, उनके जंघा से ऐसे ऐसे उत्पन्न की अप्सराएं कि उन अप्सरा को देखकर ये देवी देवता भी जो अप्सरा है देवी देवता के देवलोक की, वो भी शर्मा गई। और उसी से एक अप्सरा उर्वशी वो इंद्र को भेंट कर। तो समझिए कि भगवान इतने नियंत्रित है, उनको कोई भी आकर्षित भौतिक दृष्टि से कर नहीं सकता। तो भगवान जब द्वारका में निवास करते हैं तो जैसा ही सुबह जो मुर्गा है वह बांग लेता है, तब भगवान अपने शैया से उड़ जाते हैं सुबह की साधना करने के लिए। हाँ, उनके गले में उनकी पत्नियां हैं गिरी हुई है। हाँ, रुक्मिणी सत्यभामा ऐसे लोग उनके आलिंगन में है। फिर भी भगवान उनका त्याग कर कर उधर से सुबह प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान साधना करते हैं। तो इसे बोला गया आत्मावान, जो खुद के ऊपर उनका पूरा नियंत्रण है। तो भगवान कभी भी ये षड रिपु जो है उनसे प्रभावित नहीं होते। हम्म, तो भगवान सदैव आत्म संयमी है। तो ऐसे भगवान का यहाँ पर वर्णन है। तो ये जो भगवान है इन्होंने इतनी सारी रास लीलाएं की है, इतनी सारी गोपियों के साथ है, लेकिन उनका आयु कितना था? उनका आयु सिर्फ 7 साल का था। तो उनके अंदर ऐसे कौन से भी काम विकार की वासना नहीं है जो भौतिकवादी लोग भगवान को अनुसरण नहीं करते लेकिन उनका अनुकरण करते हैं। तो अगर उनको रासलीला में, सिर्फ रासलीला में उनको अगर रुचि है, तो भगवान के अन्य अन्य जो भगवान ने दिव्य लीलाएं की उसका भी उन्होंने अनुकरण करना चाहिए। उन्हें सिर्फ पता है कि भगवान ने रास रचाई तो हम भी रास रखते हैं। तो ये एक ही प्रकार से वो भगवान का स्वीकार कर। लेकिन भगवान ने जंगल में जब आग लगी थी तो उसको भगवान ने अपने मुंह में समा लिया। तो हम भी अगर रासलीला करना चाहते हैं
तो मुंह में एक कोयला तो डाल देना चाहिए, कोयला डाल के बंद कर मुंह। हाँ, लेकिन हमें पता चलेगा जब हम मुंह के अंदर कुछ गर्म चीज डालेंगे तो हम मर जाएंगे। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं हुआ, भगवान ने पूरी जो जंगल को आग लगी थी वो भगवान ने अपने मुंह से पी ली थी। तो इस प्रकार भगवान को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। उनके अंदर दिव्य दिव्य गुण है, उसमें से ये है आत्मवाद। तो भगवान इतने बड़े बड़े राजे रजवाड़े में भगवान रहते हैं, लेकिन अपने प्रिय भक्त के लिए, सुदामा के लिए, उन्होंने उसका जो पोहा था, अ, वो पोहा उसको छोक भी नहीं लगाया था। वो तो पोहा ऐसे ही डायरेक्ट लाया हुआ था। उसको ना उसको भिगाया था, ना उसको छोक लगाया था, नहीं, कुछ भी नहीं, उसमें मसाला नमक भी नहीं था। तो भगवान अपने भक्त के लिए पूरा ऐश्वर्य का त्याग कर कर उस सुदामा का पोहा उन्होंने खाया। तो इससे हमें पता चलता है कि भगवान कभी भी भोग ऐश्वर्य से आकर्षित नहीं है। वो उतने ही संयमी है जितने एक ऋषि मुनि रहते हैं, या जो भक्ति करने का प्रयास करते हैं। तो ये आत्म संयम हमें भगवान से सीखना चाहिए। तो उसके आगे भगवान का दूसरा गुण है धृतिमान। हम्म, माने वो अपने निर्धार, उन्होंने जो व्रत लिया है उसको वो पूरा करते ही, उसको बोला जाता है धृति। हम्म, तो गीता में भी बोला गया है, हम्म, जो व्यक्ति पाप पुण्य, जो लोगों के पाप अभी तक खत्म नहीं हुए, उनके अंदर धृति आना मुश्किल है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वही दृढ़ रह सकता है। हाँ, तो इसी प्रकार भगवान अपने भक्त को बचाने का व्रत लेते हैं, उसको वो पूरा निभाते हैं। वो उस व्रत में भगवान दृढ़ है। तो भगवान कभी भी अपना भक्तों की रक्षा करने का वचन से कभी भी गिरते नहीं। तो इस प्रकार जो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं उन्हें धृतिमान बोला गया है। तो भागवतम में बोला गया है, स्वनिगम महपाय मत प्रतिज्ञामृत अधिक कर्तुम वल्पतो रथस्य ध्रुत रथ चरणोऽभ्ययाचल दत्कुरुर हरिरिव हंतु मिम गतोत्तरीयम। तो यहाँ पर भीष्मदेव प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं भगवान की प्रतिज्ञा भंग कर दूंगा। भगवान ने क्या प्रतिज्ञा ली थी? जब भगवान द्वारका में थे और युद्ध पांडव और दुर्योधन के बीच में होने वाला निश्चित हुआ था, कौरवों के बीच में, तब ये दोनों भगवान से मदद मांगने के लिए गए थे। तो भगवान अपने कक्ष में सो रहे थे। तो वहां पर सर्वप्रथम कौन गया? दुर्योधन। और वो जाकर कहाँ पर बैठा? भगवान के सिर के पास। हम्म, और उसके बाद भगवान के भक्त वो भगवान के पास आए। और जब भगवान के पास युधिष्ठिर महाराज आए, वो भगवान के चरण कमलों में बैठे। और भगवान जब उठे तो उन्होंने सबसे पहले चरणों के तरफ देखा। वो कौन थे वहां पर? युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज को गले लगाए और उन्होंने पूछताछ की, क्या हुआ, कैसे आप कैसे आ गए वगैरह। फिर दुर्योधन बोला, नहीं नहीं, मैं पहले आया, आप मुझ मेरा व्रत सुनिए। तो भगवान ने बोला, मैं युद्ध में भाग लेने वाला नहीं हूं। एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, उसे लीजिए, या मैं आऊंगा लेकिन मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो फिर भगवान ने बोला, मैंने पहले इन्हें देखा, युधिष्ठिर महाराज को, तो उनको मुझे मांगने दीजिए। तो अभी युधिष्ठिर महाराज मांगेंगे तो कौरव जो दुर्योधन है उसके मन में दुख होने लगा। उसको लगा, अगर युधिष्ठिर ने भगवान की सेना ली तो मैं भगवान को लेके क्या करूंगा जो युद्ध भी नहीं करने वाला। इस प्रकार उसके मन में चल बिचल होने लगा। लेकिन युधिष्ठिर महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे।
उन्होंने क्या कहा भगवान से, भगवान मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, भगवान मुझे सिर्फ आप चाहिए, आप भले युद्ध ना करें लेकिन आप हमारे बाजू में रहिए। तब दुर्योधन बोला, अरे अभी आपको युधिष्ठिर ने मांग लिया तो मेरे पास बचा क्या, आपकी सेना ही बची, तो आप वो सेना मुझे दे दीजिए। तो इस प्रकार भगवान ने व्रत लिया था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। फिर भी अर्जुन की रक्षा करने के लिए जब भीष्मदेव अर्जुन की तरफ बाण मारने का प्रयास कर रहे थे, तो भगवान ने रथ का पहिया निकाल कर भीष्मदेव के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया। उस रूप को, भगवान का जो रूप है, रथ जो हाथ में पकड़ा है, उस रूप को रथांग पानी बोला गया है। रथ का अंग है पहिया, उसको अपने पानी माने हाथ में रखा है, उस भगवान का वो दर्शन ले रहे हैं। और वो भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए खुद का व्रत तोड़ने को तैयार है। और इसीलिए वो अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम ऐसी प्रतिज्ञा लो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति गच्छति कौन्तेय ये प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। तो उन्होंने अर्जुन को बोला कि तुम ऐसी प्रतिज्ञा लो कि भगवान उनके जो आश्रित भक्त है वो भले ही थोड़ा पाप करे लेकिन उसको भगवान अवश्य बचाएंगे, अवश्य उसकी रक्षा करेंगे। तो ये भगवान का जो गुण है, जो अपने भक्तों को सदैव रक्षा करते हैं, उस व्रत से भगवान कभी भी च्युत नहीं होते, इसलिए उनका नाम अच्युत है। तो ऐसे भगवान को धृतिमान बोला गया है। और भगवान एकदम सागर के समान कैसे है, वो कभी भी अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाते। जैसे बहुत सारी नदियां अगर सागर के अंदर भी चले जाएंगे तो सागर अपनी जो मर्यादा है उसको लांघता नहीं, तो उसे भी ऐसा जो मर्यादा में रहता है उसे भी धृतिमान बोला गया है। और गीता में वचन है, अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। तो ये जो व्यक्ति है, जो धृतिमान है, ऐसे व्यक्ति को कोई भी हिला नहीं सकता। जैसा समुंदर को, कितने भी नदियां उसके अंदर प्रवेश करे, वो समुद्र को उनका जो मर्यादा है उसको वो लांघने नहीं देता। तो इस प्रकार ये भगवान का दिव्य गुण है धृतिमान। और साथ ही साथ भगवान के सबसे अच्छा गुण है शांतिमान। भगवान शांति प्रदान करते हैं, भगवान शांतिशील है। तो ये भगवान का विशेष गुण है। कृष्णा अपने शत्रु पक्ष जो उनकी निंदा करता है उसको भगवान सहन करते हैं। और गीता में भगवान के ये गुण का वर्णन किया गया है, निंदा भगवता शृण्वंस तत्परस्य जनस्य वा ततो नापेति यस्सोऽपि या तथ्य सुकृताच्युत। तो भगवान शिशुपाल उनकी निंदा करता था, जन्म से ही, जैसा ही वो जन्म लिया है तब से वो भगवान की निंदा करता है। तो ऐसा निंदा करने वाला शिशुपाल, उसका वध तुरंत होना चाहिए था। लेकिन भगवान ने, उनकी जो बुआ है उसको भगवान ने वचन दिया कि शिशुपाल मेरा कितना भी निंदा करे मैं उसका वध नहीं करूंगा। कब तक, जब तक वो एक ही बार में 100 बार मेरी निंदा ना करे। तो ये भगवान की क्षमा करने की ताकत है। तो भगवान अपना कितना भी कोई उनका अपमान करे भगवान उसको सहन करते हैं। जैसे एक बार ऋषि मुनि ने एक सभा ली, उसमें उन्होंने निर्णय लिया कि हमें देखना है कि कौन भगवान श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा, महेश, विष्णु, इनमें से कौन श्रेष्ठ है। तो भृगु मुनि ने परीक्षा लेने का निर्णय लिया। तो भृगु मुनि सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया। हम्म, तो ब्रह्मा जी को बहुत दुख लगा, कि ये
वरिष्ठों का आदर नहीं करता। भृगु ऋषि इतना भी वैष्णव आचार का पालन नहीं करता। तो इस प्रकार वहां पर भृगु ऋषि ने मन में अपराध किया था ब्रह्मा जी के प्रति, लेकिन ब्रह्मा जी उससे संतुष्ट नहीं हुए, उसके ऊपर उनका कृपा नहीं हुआ। और उसके बाद वो जाकर शिव जी के पास जाते, शिव जी उनको गले लगाना चाहते हैं, लेकिन वो बोलता है नहीं नहीं, आपके शरीर के ऊपर राख है, मुझे गले मत लगे। तो इस प्रकार वहां पर ब्रह्मा जी के साथ मानसिक अपराध किया। अभी यहाँ पर हम उसने शिव जी के साथ शाब्दिक अपराध किया। और उसके बाद वो वैकुंठ में जाते हैं और वहां पर भगवान नाग के ऊपर, सर्प के ऊपर शया कर रहे, अनंत शेष के ऊपर शया कर रहे। और वहां उनकी लक्ष्मी उनके पैर वाहन कर रही, संवहन कर रही। तो उस समय भृगुमुनि जो भगवान समाधि में थे, उनके छाती पर जाकर अपने चरणों से बड़ा प्रहार करते। तो समझो किसी ने हमारे हृदय पे, छाती पे लात मारा, तो हमें आनंद होगा कि हमें दुख लगेगा या हमें गुस्सा आएगा। लेकिन भगवान के अंदर ऐसे कुछ भी दुर्गुण नहीं थे। भगवान ना गुस्सा हुए, भगवान ना उनको ये भृगु ऋषि का गुस्सा नहीं आया। उन्होंने तो उल्टा भृगु ऋषि को ही प्रार्थना की, हे भृगु मुनि, मेरा हृदय एक पत्थर के जैसे कठिन है, आपके चरण कमल कमल के जैसे है। आपने मेरे इस पत्थर के शरीर के ऊपर अपना पैर लगाया, चरण कमल लगाया, कहीं आपके पैर को तो नहीं लगा। तो इस प्रकार भगवान ये जो शारीरिक अपराध किया है हम्म, भृगु मुनि ने, उसको भगवान ने अपने ऊपर अपराध किया ऐसा समझा ही नहीं, उसको क्षमा कर दिया। इतना ही नहीं कि भगवान उस भृगु को, चरणों को संहान कर रहे हो, देख रहे कि आपको लगा नहीं, मेरा हृदय इतना कठोर है, आपको आपके चरणों को कुछ हुआ तो नहीं। तो इस प्रकार भगवान अपने सहनशीलता दिखाते। अभी भी आप देखेंगे कि भगवान के छाती के ऊपर भृगु मुनि का पैर का अभी भी निशान है। तो इससे हमें समझना चाहिए कि भगवान इतने शांति हैं, वो कभी भी, उनसे जो अपराध हुआ है उसको, वो कितना भी अपराध हो, भगवान सहन करते। और भगवान ने गीता में भी बोला है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीको शीतोष्ण सुख तत्कदा आगमापायिनो अनित्यताम तितिक्षस्व भारत। तो इस प्रकार हमारे जीवन में कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी दुख, कभी सुख, कभी मान, कभी अपमान, तो ऐसे द्वंद्वों के विषय हमारे जीवन में आते रहेंगे। लेकिन हमें उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, और हमें हमारा जो सहन करने की जो हमें जरूरत है, उस सहनशील बनने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान स्वयं यहाँ पर इतने शांतिमान है और वो इतने सहनशील है। तो हमें भगवान से ये गुण सीखना चाहिए। तो इस प्रकार दुर्वास मुनि भी भगवान को कितने अपराध करते हैं। हाँ, अम्बरीश महाराज का उन्होंने इतना गुस्सा हुआ उनके ऊपर, उन्होंने हाँ, अपने बालों से एक बड़ा क्रूर राक्षस उत्पन्न की। तब भगवान अपने बचाने के लिए भक्त के चक्र को भेजा, और वो चक्र दुर्वास मुनि के पीछे पीछे लग रहा था। दुर्वास मुनि आगे आगे भाग रहे थे। और बाद में दुर्वास मुनि वैकुंठ में आए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप मुझे बचाइए आपके ये चक्र से। तो भगवान बोले, मैं आपको नहीं बचा सकता, आपको अगर बचना है तो मेरे प्रिय भक्तों का, जिससे आपने अपराध किया, उनसे जाकर माफी मांगी। हाँ, तो भगवान अपने भक्तों की कुछ भी हाँ, निंदा हो वो बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। उनके खुद के ऊपर ही शिशुपाल इतना उनका निंदा कर रहा था, वो भी भगवान सहन कर रहे, लेकिन अपने भक्त का निंदा भगवान बिल्कुल सहन नहीं करते। तो ऐसे जो भगवान है, उनको बोला गया है, शास्त्रों में बताया गया, पद्म पुराण में, मत्स्य कूर्म विहंग, ध्यान अ, ध्यान संस्पर्शे, हम्म, भगवान अपने दृष्टि से, दर्शन ध्यान दर्शन संस्पर्शे, भगवान तीन प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते। जैसे दुनिया में, भौतिक दुनिया में मत्स्य कूर्म विहंग,
ये लोग अपनी बच्चों की कैसी रक्षा करते हैं? मछली अपने बच्चों की कैसी रक्षा करते हैं? मछली अपने बच्चों की रक्षा दृष्टि से करती है, दर्शन से करते हैं। हम्म। और कुर्म, जो कछुआ है, वो समुद्र के तट पर अपने अ, अंडे देके जाता है पानी के अंदर, लेकिन वो पानी के अंदर जाकर अपने बुद्धि से, अपने ध्यान से वो अंडों के ऊपर विचार करता है, उसके कारण वो अंडों से बच्चे बाहर आते हैं। तो ये दूसरा उदाहरण है। हम्म। पंछी अंडे के ऊपर बैठकर, उससे बच्चे उत्पन्न होते हैं। अपनी मछली अपनी आंखों से देखकर अपने बच्चों को उत्पन्न करती है, उनकी रक्षा करती है। कछुआ ध्यान कर कर अपने बच्चों की रक्षा करता है। तो भगवान इन तीनों प्रकार से हमारी रक्षा सदैव कर रहे हैं। भगवान गोलोक में रहकर हमारा ध्यान कर रहे हैं। भगवान महाविष्णु के रूप में दृष्टि से हमारा ध्यान कर रहे हैं। और स्पर्श के रूप में भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में सदैव विराजमान है। हम किसी भी शरीर में जाए, भगवान हमारे साथ सदैव उपस्थित रहते। तो इस प्रकार भगवान ये तीनों प्रकार से हमारी रक्षा करते। और इस प्रकार अगर वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, भगवान हमारा इतना ख्याल रख रहे हैं, लेकिन हम उनके प्रति कुछ कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते, फिर भी भगवान उतना सहन करते हैं और हमें जो चाहिए वो देते रहते। कोई व्यक्ति अगर हमारा सुनता नहीं है, तो हम उसको पानी भी नहीं देते, लेकिन भगवान इस सृष्टि में जो उनका सुनते नहीं, उनके लिए इतनी बड़ी सृष्टि निर्माण की है, और उनको भगवान सब कुछ दे रहे हैं। आप नास्तिक भी रहेंगे तो भी आपको श्वास लेने के लिए हवा दे रहे हैं। आप नास्तिक भी, कोई नास्तिक भी रहे, उसको खाने के लिए भगवान अन्न दे रहे हैं। तो इस प्रकार असुरों को भी भगवान संभाल ही रहे। हाँ, तो भगवान इतने शांतिमान है, वो इतना सहनशील है। तो ये भगवान का विशेष गुण है। और भगवान का इतना अपराध ये कंस ने किया है, जरासंध ने किया है, ये जो सब असुर पक्ष के लोग हैं, उन्होंने इस भगवान का सदैव अपराध किया है, लेकिन भगवान ने वो सब सहन किया। भगवान उनके ऊपर जो अपराध होते हैं उसको सहन करते हैं, लेकिन उनके भक्तों के ऊपर कुछ अपराध होता है तो भगवान बिल्कुल सहन नहीं करते। भगवान बोलते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के ऊपर अधीन हूँ। मैं इतना अधीन हूँ कि वो मुझे मार्केट में बेच सकते हैं, ऐसा भगवान बोलते हैं। हाँ, लेकिन भगवान के भक्त भगवान को बेचेंगे नहीं, वो भगवान अपने भगवान को दूसरों को देंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, कृष्ण से तोमार कृष्ण तीते पार, धाई तव पाछे पाछे, आमी तो कंगाल धाई तव पाछे पाछे। तो जो शुद्ध भक्त है उनके पास भगवान सदैव निवास करते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि आध्यात्मिक दृष्टि से हम पूरी तरह से कंगाल हैं। अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है, तो हमें भगवान के भक्तों का सहारा लेना पड़ेगा। और वो भगवान के भक्त हमें भगवान के सामने उपस्थित करेंगे, और तब भगवान की कृपा अवश्य हमारे ऊपर हो। भगवान हमने किए हुए सब जो भी पापमय चीज है उसको नष्ट कर देंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये भगवान का व्रत है। मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। वो कितना भी हमारे भक्त अगर भक्ति में आने से पहले भगवान को मानता भी नहीं था, फिर भी भगवान उसे भक्त बनने के बाद उसकी रक्षा करते हैं, और उसके जो पहले के अपराध है उसको वो क्षमा कर देते हैं। तो ये भगवान का दिव्य गुण है कि वो शांतिमान है, वो सहनशील है, और वो किसी भी समय हमारे ऊपर क्रोध नहीं करते। और साथ ही साथ भगवान क्या है, सिर्फ सहन नहीं करते हैं, भगवान सिर्फ शांतिमान नहीं है, भगवान उसी के साथ क्षमावान भी। भगवान सबको क्षमा करते हैं। सर्वोत्तम अपना के ही न करी माने। तो भगवान खुद को हीन समझते और सबको महान समझते। तो ये भगवान की विशेषता है। भगवान कभी भी उनका जो अपराध किया है उसको गंभीर नहीं लेते, लेकिन उनके भक्तों के प्रति कोई अपराध करता है तो वो गंभीर लेते। तो भगवान सदैव क्षमाशील है, उनका कोई बुरा भी करता है तभी भगवान उसको
फल देते ही है। और उसका ज्वलंत उदाहरण है, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदत्यपि साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रज में। तो व्रजपुरी में बकी, जो बकासुर की बहन है बकी, उसने अपने स्तन के ऊपर कालकूटक जहर लगाया था। वो जहर साधारण व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी पीता है तो वो तुरंत मर जाता है। ऐसा जहर उसने अपने स्तनों के ऊपर लगाया, और उसने भगवान को, जब दिव्य रूप भगवान का देखा और उसका सौंदर्य देखकर गोपियों ने उसे अपना बालक स्तनपान के लिए दे दिया। तो ऐसी जो क्रूर स्त्री है, क्रूर राक्षसी है, उसने अपना स्तन पान कराया भगवान को, और भगवान ने उसका प्राण तो ले लिया, लेकिन उसे सदगति दी। भगवान ने उसे क्या अवसर दिया? धातृचिता, भगवान ने उसे धात्री बनाया। हम्म, तो जो बच्चों की अ, माता रहती है, उसके अलावा जो स्त्री बच्चों का ख्याल रखती, उसे बोला गया है धात्री। हाँ, बेबी केयर। जहाँ पर अगर पति पत्नी जॉब को जा रहे हैं तो बच्चों को संभालने के लिए वो घर पर एक नौकरानी को रखते हैं, बच्चों का ख्याल रखने के लिए, उसे बोला जाता है धात्री। तो भगवान ने ऐसा धात्री का अवसर इस राक्षसी को दिया। तो देखिए, भगवान ने उसका जो पूरा विचार था कि मैं एक स्तन को कालकूट लगाकर भगवान को पिला कर उनको हत्या करूंगी, उसको भगवान ने स्वीकार नहीं किया। वो पाप की जो उसकी वृत्ति थे, उसको भगवान ने क्षमा कर दिया। लेकिन भगवान ने, उसने उनको दूध पिलाया, जो दूध उनको मारने के लिए पिलाने का प्रयास करे थे, लेकिन वो भगवान ने पीकर संतुष्ट हो गए। तो जिसका उन्होंने दूध पिया है तो उसे वो माता का स्थान देना चाहते, इसलिए उन्होंने उसको भगवत धाम में धात्री का अ, प्रदान, भूमिका प्रदान की। तो ऐसा कोई व्यक्ति हमें जहर देने के लिए आ रहा है, हम उनको अपना प्रॉपर्टी देंगे क्या? नहीं देंगे। लेकिन भगवान ने यह यहाँ पर जो जहर देने वाली स्त्री थी, उसको अपने धाम में धात्रे का अवसर दिया। तो ये, इससे बड़े दयालु कौन हो सकता, इससे बड़ा क्षमाशाली कौन हो सकता है? तो ये भगवान का जो क्षमा करने का जो वृत्ति है, उससे भगवान के भक्त एकदम भाव विभोर हो जाते हैं कि भगवान कैसा क्षमा कर सकते हैं किसी। हाँ, इतने दयालु भगवान है। तो एक बार एक शिकारी हम्म, अपने धनुष पर बाण लगाकर एक खरगोश की हत्या करने का इच्छा रख रहा था। उसने वो खरगोश के ऊपर अपना बाण का निशान लगाया था, लेकिन वो खरगोश उस शिकारी के पैरों पर जाकर उनके पैर चाटने लगा, उनकी प्रदक्षिणा करने लगा, उनके पैर के ऊपर अपना सिर रखने लगा। तो ऐसा वो खरगोश, हाँ, हाँ, जो रैबिट है, उसका ये भाव देखकर उसकी आंखों से पानी आने लगा। उसने अपना शस्त्र, धनुष और बाण को त्याग कर दिया, और उसने उस खरगोश को क्षमा कर दिया। तो ये जो दृश्य है, भगवान के भक्त देख रहे अलवार, उन्होंने ये जब दर्शन देखा तो उनकी आंखों से पानी की नदी बहने लगी। वो बोल रहे कि ये जो शिकारी है उसका हृदय तो कठोर है, क्योंकि वो इतने प्राणियों को मारते रहता है, उसका हृदय तो पत्थर से ज्यादा भी कठोर है। लेकिन ऐसा कठोर व्यक्ति, कठोर हृदय वाला जो शिकारी है, उसका ये जो खरगोश है, उसने उसके पैर पकड़े, उसको उन्होंने पैर के ऊपर अपना सिर रगड़ा। तो ऐसे पत्थर वाला जो हृदय वाला व्यक्ति है, उसके हृदय में भी दया उत्पन्न हुई, क्षमा भावना उत्पन्न हुई। तो भगवान का क्या कहना? दुष्ट शिकारी जो हत्या करता है पशु का, उसका कोई शरणागति लेता है तो उसके अंदर भी क्षमा भावना आती है। तो भगवान के अंदर क्षमा कैसी रहेगी? और ये भगवान की क्षमा का यहाँ पर इतना अच्छा उदाहरण दिया है कि ये पूतना, जो राक्षसी है, जो हत्या करने के लिए आई है, उसको भी भगवान क्षमा कर रहे हैं। सिर्फ भगवान क्या देख रहे हैं कि उसकी, मेरी, मुझे दूध पान पिलाने की इच्छा थी, तो भगवान उसका
जो सकारात्मक दृष्टि है उसको देख रहे, उसका नकारात्मक भाव जो उनका विष पिला के मारने का था उसको भगवान नहीं स्वीकार कर रहे। भगवान उसकी क्या अच्छी भावनाएं हैं उसको स्वीकार कर। हाँ, कभी कभी लोग मंदिर में दान देना चाहते हैं तो क्या करते हो, घर में कुछ चीज, फ्रिज नहीं चल रहा समझो तो वो मंदिर को देते, गाड़ी घर में खटारा हो गई तो वो मंदिर को देते थे। तो भगवान क्या बोलेंगे, अरे तुमने खटारा दिया, ऐसा नहीं बोलेंगे भगवान। भगवान बोलेंगे अरे तुमने कुछ तो दिया तुम्हारा खुद का। तो इस प्रकार भगवान पूरे दयालु भाव से स्वीकार करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पूतना जैसा बनकर भगवान को विष बनाने नहीं है, हमें भगवान का अच्छा भक्त बनकर उनको ग्लास भर दूध सुबह शाम पिलाना चाहिए। हाँ, हम उन्हें भोगा लगाना चाहिए। इस प्रकार हम भगवान को अगर हम दिखाएंगे तो भगवान हमारे ऊपर अवश्य दया करेंगे। तो ये भगवान का दया भाव है, इतना इनसे ज्यादा दयालु कोई हो नहीं सकता। भगवान दया के सागर है, भगवान क्षमा के सागर है। वो सबसे पतित से पतित व्यक्ति को भी क्षमा कर देते। तो ऐसे भगवान की अगर हम शरणागति लेते हैं तो हमारे सब जो भी हमने गलत कार्य किए हैं उसका भगवान, हाँ, हमें मुक्त कर देंगे। लेकिन जब हम भगवान की शरणागति लेते हैं तो हमें हमारा जीवन अच्छी तरह से भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान ने हमें माफ कर दिया और हम फिर से हमारा पुराना जो काम है पाप वाला वही करते रहेंगे तो उसका कुछ लाभ नहीं। हाँ, तो ये हाथी के जैसा है, हाथी पानी में जाता है, नहाता है, नहाता है, उसका पूरा शरीर स्वच्छ होता है, फिर भी बाहर आकर वो अपने सूंड से खुद के ऊपर धूल डालता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर हमने भगवान को क्षमा मांगी है, भगवान हमें क्षमा कर दी है, तो हमें वो पाप का कार्य फिर से करना नहीं चाहिए। तो ये भगवान की दया करने की, क्षमा करने की भावना है। उसे कोई भी पार नहीं कर सकता। भगवान से ज्यादा क्षमाशाली कोई भी नहीं हो सकता। भगवान की इतनी क्षमा है कि उनकी जो क्षमा की भावना है, उनके भक्त उनके हृदय में लेकर दूसरों को क्षमा करते हैं। तो इस प्रकार भगवान के भक्त भगवान का ये जो दिव्य गुण है उसको आत्मसात कर कर लोगों को भगवान के प्रति आकर्षित करते। तो ऐसे भगवान के भक्त जब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये दुष्ट जो व्यक्ति है उसको आप क्षमा कर दीजिए, तो भगवान तुरंत उसको क्षमा कर देते। तो ये भगवान का हृदय है। वो कभी भी भूलते नहीं है कि उनके लिए किसने क्या किया। हम्म, द्रौपदी ने भगवान का उंगली कट गया था तो वो एक साड़ी का छोटा सा पल्लू फाड़कर उसने उनको लगाया था। और वही द्रौपदी को जब वो संकट समय में आई थी तो भगवान ने उसको पूरा जितना कपड़ा चाहिए उतना कपड़ा दिया। तो इससे दयालु और कोई हो नहीं सकता। तो ऐसे दयालु भगवान का हमें आश्रय लेना चाहिए। हम्म, तो भगवान दयालु है। इस प्रकार हम देखेंगे अभी, भगवान इंद्रिय उनके निग्रह में है। हाँ, तो वो भगवान कभी भी ऐश्वर्य को देखकर प्रलोभित नहीं होते। हम्म, तो इस ये तो भगवान का दिव्य गुण है। तो हमें हमारे जीवन में क्या उतरना चाहिए, तो हमें हमारा नियंत्रण करना चाहिए, इंद्रियों का नियंत्रण। अगर हम इंद्रियों का नियंत्रण नहीं करेंगे, तो हमारा आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकता। तो ये जो इंद्रियों का संयम है ये भक्तों ने सीखना चाहिए। और उसका ज्वलंत उदाहरण है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर इतने युवा थे, उनकी युवा अवस्था में थे, उनका पतन करने के लिए उनके सामने एक वैश्य को भेजा गया। तो देखिए वो इतने तरुण है, उनका शरीर पूरा सुदृढ़ है, और उनके सामने एक स्त्री आकर प्रलोभन कर रही है, उनको प्रार्थना करे कि आप मेरा स्वीकार कीजिए। फिर भी शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया। और उन वो जो वैश्य है उसके लिए हरिदास ठाकुर ने वहां पर जप किया, और भगवान के शुद्ध भक्तों का जप सुनकर ये जो वैश्य है वो भी आकर जाकर भगवान की दिव्य भक्त बने। तो इसलिए हमें हमारे इंद्रियों को संयमित करना चाहिए, उसे गलत मार्ग पर लेके नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा कोई भगवान की भक्ति में साधना करता है तो भगवान
का जो दिव्य गुण है आत्मा से, वो भी उसे प्राप्त होता है बिंदु मात्र में। तो इस प्रकार भगवान अनेक अनेक प्रकार से हम्म, अपने भक्तों की रक्षा करने का व्रत लेते हैं। हाँ, ये व्रत भगवान कभी भी उससे उल्टे नहीं होते। वो व्रत दिया है तो वो पालन अवश्य करेंगे। गजेंद्र ने जब उसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ा था, इतना उसको दुख हो रहा था और उसे कोई बचाने के लिए आगे भी नहीं आ रहा था। उस समय उसने भगवान का आराधना की और उनको प्रार्थना की। और उस समय भगवान तुरंत वहां पर आकर उन्होंने उस जो हाथी के रूप में गजेंद्र था भक्त, उसको बचा दिया। तो ये भगवान अपने भक्तों को बचाने के में तत्पर है। उसको स्टेडी फास्ट बोला जाता है, स्टेडी फास्ट। तो ये भगवान का दिव्य गुण है। तो इसी प्रकार हमें भी हमारे जप के समय दृढ़ रहना चाहिए। हमारा जप में हम 16 माला करने तक हिलना नहीं चाहिए। हाँ, तो ऐसा जो भगवान का दृढ़ भाव है, वैसा हमें स्वीकार करना चाहिए। तो ये भगवान का दिव्य गुण है। और भगवान जो भी उनके ऊपर असभ्य हम्म, कोई लांछन डालता है तो भगवान उसको सहन करते हैं। तो ये भगवान का बड़ा दिव्य गुण है। शिशुपाल उनके मुंह के ऊपर उनको सब गालियां दे रहा है, तब तक भगवान ने सहन की। तो ये भगवान का विशेष गुण है कि वो सहनशील है। और साथ ही साथ सहनशील तो लोग होते हैं जो मजबूर रहते हैं, वो लोग तो सहनशील होते ही है। लेकिन किसी के पास ताकत है और वो भी सहनशील है, तो वो महान व्यक्ति है। हाँ, और इतना ही नहीं, भगवान सहन तो करते ही करते हैं, लेकिन भगवान उनके ऊपर जो व्यक्ति है उनको अपराध करता है, उसको भी भगवान सहन तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ भगवान उसे क्षमा भी कर देते हैं। तो ये भगवान का बड़ा गुण है। ऐसा गुण किसी भी देवी देवता में नहीं है, किसी भी राक्षसों में नहीं है। तो ये दया दिखाने का भगवान सबसे मूर्तिमान रूप है। जब जगाई मदाई का झगड़ा चल रहा होता है, नित्यानंद प्रभु ने घाव किया है, तो चैतन्य महाप्रभु उनको मारने के लिए आ रहे थे, लेकिन भूमि माता ने भगवान को प्रार्थना की कि भगवान आप मुझे रक्षण कीजिए, अगर आप हमें छोड़ देंगे तो हमारा मृत्यु निश्चित है। तो इस प्रकार भगवान सदैव अपने भक्तों का रक्षा करते हैं। और जो उनके भक्तों का निंदा करते हैं उसको वो सजा देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु का जो उन्होंने ये मटका सिर पे फोड़ा, नित्यानंद प्रभु ने तो सहन किया, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सहन नहीं किया। तो भक्त अपने ऊपर का जो भी क्रोध है, उनके ऊपर कोई भी निंदा करता है उसको सहन करते हैं, लेकिन भक्त कभी भी भगवान का या आचार्यों का या भगवान के शुद्ध भक्तों का कोई निंदा करता है तो वो बिल्कुल सहन नहीं करता है। हम्म, करना चाहिए, हमें सहन नहीं करना चाहिए। एक तो वहां से निकल जाना चाहिए। शास्त्र तो बोलता है कि उसका जिह्वा काटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए, हाँ, भगवान को सिर्फ मुंह से अपराध नहीं कर रहा था शिशुपाल, वो तो रुक्मिणी माता से भी विवाह करना चाह रहा था। जो भगवान की अर्धांगिनी है उसको भी वो पकड़ना चाह रहा था। तो ऐसे शिशुपाल का भी भगवान ने जो निंदा करता था उसका वो सहन करते थे। तो इस प्रकार ये भगवान के अंदर सहनशीलता का भी बड़ा अच्छा गुण है। और चैतन्य महाप्रभु ने हमें वही गुण शिष्याष्टम में बताया है। तृणादपि सहिष्णुना तरोरपि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो ये चैतन्य महाप्रभु हमें बता रहे हैं कि हमें सहनशील पेड़ के जैसा होना चाहिए, हमें दयावान होना चाहिए। हम्म, और हमें जो व्यक्ति हमारा निंदा कर रहा है उसके प्रति भी मान सम्मान रखना चाहिए। ऐसा कोई करता है तो वो व्यक्ति भगवान का दिव्य नाम सदैव को ले सकता है। और यही भगवान के अंदर जो गुण है, उसके बिंदु अगर हमारे ऊपर आ जाएंगे आचार्य की कृपा से, तो हम भी ये गुण सीख सकते हैं। तो ये भगवान के दिव्य गुणों की हमने चर्चा की।
आने वाली जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, तो हमें भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मुझे मेरे इंद्रियों के ऊपर संयम करने के लिए आप बल दीजिए। भगवान मैं भी भक्ति के नियम पालन करने में दृढ़ रहूं। भगवान मैं भी क्षमाशील बनूं। कोई मुझे अपराध करने से पहले मैं क्षमा करूं। तो क्षमा करने का भाव, सहनशीलता और दृढ़ विश्वास और आत्मसंयम, ये चार जो भगवान के दिव्य गुण हैं, उसको अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान इस दिव्य गुणों से, मूर्तिमान रूप है भगवान का, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, उनकी भक्ति हम कर रहे हैं, तो उनकी भक्त बनने की जो अपेक्षा भगवान ने गीता में बताई, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार, संतुष्ट, ये सब जो गुण भगवान ने बताए अपने भक्तों के अंदर रहने चाहिए, वो सिर्फ बताए नहीं, तो ये सब गुण भगवान के अंदर उपस्थित है। तो उस गुणों की हमने आज चर्चा की, और इसी प्रकार हम भगवान से प्रार्थना करते हैं शिल प्रभुपाद की सेवा में हमारे अंदर ये अच्छे अच्छे गुण आए, और जिससे हम भगवान के प्रिय भक्त बने, और ये हमारा जीवन का श्रेय है। और ऐसा अगर हम करेंगे तो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। अगर हम इसके विपरीत असुरी गुण हमारे साथ सामने लाएंगे, हम सहन नहीं बनेंगे, हम आत्मसंयमी नहीं बनेंगे, हम किसी का निंदा करते रहेंगे, हम किसी को दुख देते रहेंगे, तो हम भगवान के भक्त नहीं बन सकते, और हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। और इस प्रकार हम हमारा जीवन, जो दुर्मिल सब सुदुर्लभ है, उसको हम ऐसा ही गवा देंगे। लोचन बोले से ही पापी इनो अरग। अगर राधा कृष्ण के ऊपर हमारी रति नहीं जन्मी, हमारे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के ऊपर हमारा प्रेम नहीं जन्मा, तो लोचन बोल रहे हैं ऐसा पापी आया क्या गया क्या, से ही पापी एलो आरोग्य। तो इसलिए हमें आज प्रार्थना करना चाहिए जन्माष्टमी के अवसर पर, भगवान दुष्टों का नाश करने के लिए हमारे हृदय में प्रकट हो, और हमारे अंदर के ये षड्रिपु जो हमें फंसा रहे हैं जन्म जन्म से, उसका भगवान खत्म करे। इसकी प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना कर कर हम हमारा ये जन्माष्टमी महोत्सव मनाएंगे। तो ये कहकर मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। अनंत